हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है, उसका ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखो प्ले लिस्ट में। और हमारा पार्ट 2 भी हमारा हो चुका है, जिसमें मैंने इसमें आपके कुछ थ्योरी कवर करी थी, ठीक है। और इसमें आपके 2 पेज आए थे, एक ये वाला पेज था और एक ये वाला पेज था। इसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। तो क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा या नहीं, मुझे बताओ। तो मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐसी कोई डिमांड नहीं आई कि सर इन क्वेश्चंस में ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बस एक बात याद रखना, जो आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसी फॉर्मेट के साथ करे होंगे जो मैंने आपको बताया था। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2:1 आपको लिखना पड़ेगा आंसर शीट में। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1:1 आपको ये भी लिखना पड़ेगा। सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको फुल फॉर्म में लिखना है। मैंने यहाँ पर गलती करी थी कि अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, आपको ये गलती नहीं करनी। तो फिर मैंने ए का लिखा था ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, निकल कर आया था प्लस में निकल कर आया, इसलिए सेक्रीफाई कर गया। क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही लगाया फॉर्मूला, इसलिए प्लस कर गया तो ये सेक्रीफाई कर गया, ठीक है। और बी ने यहाँ पर गेन कर दिया था। तो फिर यहाँ पर आपको एक लाइन भी लिखनी थी, ए हैज़ सेक्रीफाइज्ड 1/6 शेयर वेयर एज, जबकि बी हैज़ गेन्ड 1/6 शेयर, ठीक है ना। आपको ये लाइन लिखनी है। इसी तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस में होमवर्क में दिए थे, सेकंड क्वेश्चंस और ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये ABC वाला फर्स्ट था, वो तो हमारा यहाँ से फर्स्ट सेकंड चलता था ना। फिर ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 5 कर लिए होंगे। और 2-3 बच्चों ने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर इसके आंसर शीट भेजी थी। तो उम्मीद करूँगा आप सभी मुझे भेजो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसके आंसर आपको व्हाट्सएप पर ही समझा दूंगा, या मैं आपको ना स्पेशल जूम एप्लीकेशन पर आप सभी की क्लास ले लूँगा, तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आपको सिखा दूंगा। तो चलो आज की क्लास को मैं आगे प्रारंभ करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा। सर आज क्या करवाने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग गुडविल की थ्योरी करने वाले हैं। सर आज भी थ्योरी? क्या कर सकते हैं बच्चों, थ्योरी जरूरी है तभी आप लोग सीख पाओगे। सर चैप्टर का नाम क्या है? वही है आप लोग जो जानते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। ये आज है हमारा पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 3 है। तो दोस्तों आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। आपको लिखने वाला काम नहीं करना, लिखने वाला काम करना ही है। तो मैं इसकी PDF बनाकर भेज दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, मुझे कई बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, सर PDF भेज दो, तो मैं उनको PDF भेज देता हूँ विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही भेज देता हूँ। तो जो जो मांगता है मैं उनको भेज देता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा। अभी फिलहाल सुनने का काम करो, बस लीड लगा लो, इत्मीनान से आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो बस। जैसे ना कोई गाना चल रहा हो, भजन चल रहा हो, वैसे सुनते रहो बस, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं क्या करने वाला हूँ, गुडविल, सिर्फ गुडविल की बात करेंगे कि गुडविल क्या होती है, इसका नेचर क्या है, फलाना ढिमका सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, गुडविल का मतलब क्या, पहले हम लोग मीनिंग की बात कर लेते हैं। सर ये क्यों करवा रहे हो? देखो, जो बच्चे HBSC के, अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो HBSC बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो ये गुडविल की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। सर हम CBSE वालों का क्या गुना है, हमारे लिए ये है इंपॉर्टेंट या नहीं? CBSE वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर की जो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोग बड़े बड़े पेपर निकालो, लाइक CA CS CMA या लॉ की तैयारी करो। तो दोस्तों ये थ्योरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए आप लोग भी सुनो बहुत आराम से। गुडविल क्या होती है? गुडविल मीन्स, थोड़ा सा मैं लिखूँगा, ज़्यादा नहीं। गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुडविल मीन्स द गुड नेम, मतलब एक अच्छा नाम है। और आप कह सकते हो द रेपुटेशन, और द रेपुटेशन अर्नड, मतलब कमाई है, बाय अ फर्म, एक फर्म ने कमाई है, थ्रू, कैसे कमाई है? थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, पंचुअलिटी, ठीक है ना, डेडिकेशन, अब ये सब भी लिख सकते हो, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। किसने? ऑफ इट्स ओनर। दोस्तों अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज गुडविल, तो आप इतना लिख देना, काफ़ी है। तो दोस्तों समझाता हूँ गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल एक गुड नेम, एक अच्छा नाम है, और एक रेपुटेशन है, जो कि फर्म ने कमाई होती है। सर कैसे कमाई होती है? हार्ड वर्क करके, आपने बहुत मेहनत करी होती है, आपने ईमानदारी से काम करा होता है, आपने कभी भी मतलब किसी के संग धोखा नहीं करा होता, चीट नहीं करा होता, बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से मेहनत करके आपने ये, उस मालिक ने ये कमाया होता है। दोस्तों उसे बोलते हैं गुडविल। जैसे हमारा जो सेंटर है फरीदाबाद में, विनोद सिंगला क्लासेस, हमारे, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा चलता है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। सर गुडविल क्या है? गुडविल हिंदी में बोलते हैं उसको ख्याति। ख्याति मतलब एक रेपुटेशन, एक अच्छा नाम,
कि यहाँ पर जाओगे तो आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सिक्योर है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कमाई है, मैंने, हमारी टीम ने कमाई है, बहुत हार्ड वर्क करके ऑनेस्टी से ये नाम कमता है, ठीक है ना। अगर आप लोग कुछ भी गलत काम करोगे तो ये गुडविल है ना आपके नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव गुडविल की, तो पॉजिटिव मतलब ये कि आप इससे बहुत पैसा कमाओगे, क्योंकि अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी ना तो आपके जो कस्टमर है आपके पास आएंगे और आपसे ही पढ़ाना पसंद करेंगे। या आपकी हो सकता है दुकान हो सकती है, अगर आप दुकान में अगर आप अच्छा माल बेचते हो तो आपका कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, बार बार आएगा और आप उस कस्टमर से बार बार कमा पाओगे, ठीक है ना। इसलिए गुडविल आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी नेगेटिव गुडविल है ना तो दोस्तों बिजनेस को बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। तो इसमें आप एक सर्विस एंटिटी भी हो सकती है, जैसे कि हमारा काम सर्विस देने का होता है, टीचिंग लोगों का या डॉक्टर लोगों का या लॉयर्स लोगों का, सभी का काम क्या है, सर्विस देना है। तो अगर एक फर्म है, अगर वो रेंडर करती है गुड्स को या सर्विस को रेंडर करती है अपने कस्टमर्स को, तो याद रखना अगर आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है ना तो आपका जो कस्टमर है बार बार फील मतलब सेटिस्फाई फील करेगा कि यार हाँ भाई सच में मतलब बढ़िया माल मिलता है, हमें मतलब एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा और आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। और इससे फर्म क्या करती है, फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में ना थोड़ा सक्षम हो जाती है। होता क्या है, अगर आप लोग ऐसी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करोगे तो आपका कस्टमर आपके बिजनेस में बार बार आएगा, बार बार आएगा, इतनी बार आएगा कि मतलब वो आपके पास आएगा, आपको भूलेगा भी नहीं। तो वो आपके पास बार बार आएगा और इससे क्या है कि बिजनेस फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, लिख लीजिए, एक होता है सुपर प्रॉफिट। एक होता है नॉर्मल, एक होता है सुपर प्रॉफिट। तो पहले अगर आपकी मान लीजिए गुडविल अच्छी नहीं है तो होगा क्या, फिर आपका जो प्रॉफिट है ना वो बहुत नॉर्मल रहने वाला है, क्योंकि आप उस बिज़नेस को कर रहे हो। मान के चलते हैं मेरा काम गोलगप्पे बेचने का है, ठीक है ना। तो जब गोलगप्पे बेचने का है तो सीधी सी बात है मेरे पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मेरा नाम नहीं है, नाम मतलब मेरा गुडविल नहीं है, मेरी पहचान नहीं है, तो मैं नॉर्मल कमा पाऊँगा, जितने कस्टमर आ जाएंगे उतना कमा लूँगा, सीधी सी बात है। लेकिन सोचो आप किसी एक अच्छे ऐसे दुकान की बात कर रहे हो जो 4-5 साल से बैठा हुआ है, जिसके पास दो तीन कारीगर भी लगे हुए हैं, जो मतलब इसकी ज़्यादा सेल होती है, उसने दुकान को डेकोरेट कर रखा है, वो अच्छी सर्विस से मतलब अच्छी सर्विस देता है। जैसे कई गोलगप्पे वाले ऐसे होते हैं उनके वैसे ही गंदे हाथ से ही मतलब खिला देते हैं। कई गोलगप्पे वाले ऐसे होते हैं जो बालों के ऊपर कैप लगाए रखते हैं, ठीक है ना, हाथों में ग्लव्स लगाए रखते हैं, और उसके बाद आइए सर, आइए सर, आइए मैम, आइए बहन जी, आइए सर, इस तरीके से बात करते हैं। उसके बाद वो टिश्यू पेपर देते हैं, जैसे कि आपके जहाँ अगर हाथ गंदे हो गए तो ये लीजिए। तो ये सब सर्विस दी जा रही है। इन सर्विस से फिर आपका कस्टमर आपके पास बार बार आएगा और आपकी दुकान की या आपकी शॉप की ना पब्लिसिटी करेगा। इससे होगा क्या कि वो कस्टमर वो तो आएगा ही आएगा, बल्कि अपने साथ 10 कस्टमर और लेकर आएगा, तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से काम नहीं करेगा तो दोस्तों ये नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर बिजनेस बड़ा हुआ है ना तो बिजनेस बड़ा सुपर प्रॉफिट की वजह से होता है, वो गुडविल की वजह से होता है। अगर आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा, अगर आपकी शॉप बड़ी नहीं हो पा रही ना, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो और आप शायद अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो फोकस करो अपने बिजनेस में कि आपकी अच्छी सर्विस क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। गुडविल एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन है फर्म की, आपको जैसे कि मैंने बताया। ये देखो, ये अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना अपने बिजनेस में, अगर अपने कस्टमर्स को, तो याद रखना अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे ना अपने नॉर्मल प्रॉफिट से, तो ये वाला प्रॉफिट मेरा बहुत ज़्यादा होगा, सुपर प्रॉफिट। ये एक तरीके से ना ये हायर प्रॉफिट होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, हायर प्रॉफिट। ये हमारा हायर प्रॉफिट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोस्तों याद रखना, मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ ना तो इस कंपैरिजन जो हमारा कंपैरिजन है, ये बात याद रखना बस, ये सेम बिजनेस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा गोलगप्पे का काम है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी पेप्सी, कोको कोला या इन सभी कंपनी से कि यार वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। अरे भैया, तू गोलगप्पे वाला काम है तेरा, उसका पेप्सी वाला है, वो पूरे उसकी जो सप्लाई है पूरे स्टेट में होती है और तू बस गली मोहल्ले में खिलाता है, तो उससे कंपैरिजन कैसे कर सकता है। तो कंपैरिजन याद रखना सेम बिजनेस के साथ ही करना है। अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है किसी के साथ तो उसका बिजनेस भी आपके जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मीनिंग हो गया है। बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की। सर मज़ा आ गया सर सुनकर, क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे हम लोग। डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन लेकिन मैं आपको कराऊंगा बुक्स में से, ठीक है ना। तो डी की गोली बुक खोलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डी की गोयल की बुक है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग है मैंने आपको पूरा करा दिया सेम एज इट इज़। बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में काफ़ी सारी 3 डेफिनेशन दी गई है, एक लॉर्ड लेंडले की और आगे भी 2 हैं। फिलहाल बात करते हैं लॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस। मतलब ये कि अगर आपके अच्छे कनेक्शन है आपके कस्टमर के साथ, ठीक है ना, अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है, तो इसलिए बोला गया कि जो गुडविल है जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग। आपका बेनिफिट कब अराइज होगा, आपका बेनिफिट कब ज़्यादा होगा, जब आपके अच्छे कनेक्शन होंगे, जब आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी,
ठीक है ना, जो आपके अच्छे कनेक्शन होंगे, जो आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, ये बोला लॉर्ड लिंडले ने। अगर बात करते हैं किसी और डेफिनेशन की, तो मैं खोल लेता हूँ दूसरा पेज, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हो, थोड़ा सा पेज बड़ा करूँगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं लॉर्ड एल्डन कह रहे हैं गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब ये कह रहा है लॉर्ड एल्डन कि गुडविल कुछ नहीं है भैया, गुडविल क्या है, गुडविल वो प्रॉफिट तो है ही है। क्यों भाई, सीधी सी बात है, दुनिया जानती है, पुराने कस्टमर पुराने जगह पर ही जाते हैं, पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर ही जाना पसंद करते हैं, तो सीधी सी बात है वो फिर प्रॉफिट तो कमाएंगे। ये वाली बात बोलता है लॉर्ड एल्डन कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, कि पुराने कस्टमर भाई पुरानी जगह पर ही जाते हैं, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा ये डेफिनेशन गलत है, बिल्कुल सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो पुराना कस्टमर भी तो भैया जगह चेंज कर सकता है ना। अब आप लोगों ने जियो की सिम ली थी, क्या उससे पहले जियो चला रहे थे आप लोग, कुछ और चला रहे होगे, वोडाफोन चला रहे होगे, एयरटेल चला रहे होगे, लेकिन आप लोग जियो में शिफ्ट हुए ना। क्यों शिफ्ट हुए? अब ऐसे तो आप लोग कहोगे सर हम तो वोडाफोन के 4-5 साल पुराने कस्टमर थे, हम तो एयरटेल के 4-5 साल पुराने कस्टमर थे, हम तो सर BSNL के 4-5 साल पुराने कस्टमर थे, तो फिर क्यों जियो में शिफ्ट हुए? क्योंकि गुडविल जियो की ज़्यादा हो गई थी। अब ये वाली बात तो कट गई ना फिर कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड जगह पे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं भैया। इंसान को जहाँ बेनिफिट मिलता है, जहाँ पर उसके अच्छे कनेक्शन होंगे, जहाँ पर अच्छे उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, इंसान वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप अपने देखो बिजनेस में कि आपके बिजनेस में ऐसा क्या है कि क्यों कस्टमर आपके पास नहीं आ पा रहा, कि आपके अच्छे कनेक्शन नहीं है, कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, कि आपकी अच्छी गुडविल नहीं है, कि आपकी अच्छी सर्विस नहीं है। तो ये पता लगाओ और आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा। स्पाइसर एंड पैगलर की डेफिनेशन इतनी बड़ी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको या तो लॉर्ड एल्डन की पढ़नी है या आपको फिर लॉर्ड किंडले की पढ़नी है, लॉर्ड लिंडले की, ठीक है ना। जिसका मन करे उसको पढ़ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसी की पढ़ लेना, लॉर्ड एल्डन की, जो कि काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन फ्रॉम बुक से करोगे, वो भी कौन सी बुक, DK गोयल की बुक में से। सर कौन सी करनी है? मैंने बोला ना लॉर्ड एल्डन की कर लेना, ठीक है ना, इसकी कर लेना डेफिनेशन मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे चलते हैं। सर अब क्या कराओगे? अब कराऊंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये क्या होती है बताऊंगा यार। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, नेचर कह लो, एलिमेंट्स कह लो, इसेंशियल एलिमेंट्स कह लो, और भी काफ़ी सारे नाम, ये सभी नाम सेम होते हैं, ठीक है ना। सर ये क्या अकाउंट्स में नाम सेम होते हैं? नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो ना बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स, वहाँ पर भी सेम होते हैं। अभी देखो मैं इस वाली बुक की बात करता हूँ, DK गोयल की, यहाँ पे लिखा है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। अब हो सकता है पेपर में आ जाए, बताओ नेचर ऑफ गुडविल, तो नेचर ऑफ गुडविल तो हमारे पूरे बुक में थ्योरी ऐसे दे नहीं रखी है, और पेपर में आ जाएगा बताओ नेचर ऑफ गुडविल या एलिमेंट्स ऑफ गुडविल, तो आपको होगा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। भैया आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, हमारे कॉन्सेप्ट में कमी होती है, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ भी आ जाए, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे ये हमारे अकाउंट्स हो, तो दोस्तों याद रखना आपको यही बातें लिखने जो भी मैं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सर कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट करते हैं, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। ये इंटेंजिबल असेट्स। सर इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल, एक मिनट हो गया दोस्तों, हाँ ठीक है। गुडविल एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इंटेंजिबल असेट्स में आती है। जैसे इंटेंजिबल असेट्स में आपकी गुडविल तो हो ही गई है, और भी हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई फार्मूला, कॉपीराइट एट्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह भी हो सकते हैं। दोस्तों ये सभी हमारे किसके एग्जांपल हैं? इंटेंजिबल एसेट्स के हमारे एग्जांपल हैं। देखो इनके ना खुद की एक वैल्यू भी होती है, इनको अगर आप लोग मार्केट में जाकर देखोगे ना आपको पैसा मिलता है दोस्तों, लेकिन इसका ना मतलब देखो इसकी जो वैल्यू है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारी जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, टेंजिबल जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बाइक एट्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी। देखो ये इन सभी का ना वियर एंड टीयर हो सकता है, इन सभी का वियर एंड टीयर हो सकता है, इन सभी का वियर एंड टीयर हो सकता है, मतलब ये गिर सकती है, टूट सकती है, फूट सकती है, और इनकी वैल्यू में कमी आ सकती है, इनकी वैल्यू में कमी आ सकती है। लेकिन बात करता हूँ मैं इंटेंजिबल एसेट्स के दोस्तों, इनका वियर एंड टीयर होता ही नहीं है, क्योंकि आप इनको देख ही नहीं सकते हो, छू ही नहीं सकते हो, तो कैसे इनका वियर एंड टीयर हो जाएगा? तो इनका वियर एंड टीयर तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, नॉट, इनका वियर एंड टीयर तो
हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा कि दोस्तों इन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उस पर लगता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनकी वैल्यू में कमी आ सकती है, लेकिन इनकी वैल्यू में कभी भी कमी नहीं आ सकती, जैसे कि इनकी कमी में आ जाती है। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? मतलब मैं मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फॉर्मूला, कॉपीराइट, और भी काफ़ी सारे आ सकते हैं। और ये इन पर कभी हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और इनका हमारा वियर एंड टियर भी नहीं हो सकता, ना ये टूट सकती है, ना गिर सकती है, ना फूट सकती है। इसलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो पॉसिबल होएगा ही नहीं, अराइज ही नहीं होगा कि सर इस पर लगाओ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है हमारा सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको देखा जा सकता है, जैसे मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बाइक एटसेट्रा, क्योंकि इनका वियर एंड टियर पॉसिबल है, इनका पॉसिबल है वियर एंड टियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसकी भी वैल्यू कर सकते हैं, चाहे भले हम लोग इसको देख नहीं सकते, इनको प्लांट कह रहा हूँ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फॉर्मूला, कॉपीराइट, भले ही आप लोग इनको देख ना सको, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि देख नहीं सकते तो कोई चीज़, जो चीज़ दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है। भैया ऐसा है, जो चीज़ कभी पर ऐसा होता है जो दिख नहीं रही है वो बिकती भी है, तो इसकी हम लोग वैल्यू लगा सकते हैं। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, तो इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स, तो हम लोग इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगला चलते हैं। ये हेल्प करता है आपको प्रॉफिट कमाने में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी इसकी ज़्यादा गुडविल थी ना, जैसे कि गोलगप्पे वाले का मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये गोलगप्पे वाला जो गली मोहल्ले में जाके बेचता है, ये गोलगप्पे वाला जो अच्छी तरह 2-3 कर्मचारी के साथ बैठकर अच्छी तरह रेपुटेशन के साथ माल बेच रहा है, तो सीधी सी बात है यार, गोलगप्पे वाला ये भी है, गोलगप्पे वाला ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, ये कम प्रॉफिट कमा पा रहा है। ये ज़्यादा क्यों कमा पा रहा है? इसकी रेपुटेशन है, इसकी अच्छी सर्विस है, ये ऑन टाइम आता है, ऑन टाइम जाता है, कस्टमर के संग लॉयल बना हुआ है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, और इसलिए इसकी गुडविल भी है, जो मतलब अच्छी तरह बैठा हुआ है। तो दोस्तों लिखो, ये हेल्प करता है, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में ये आपके हेल्प करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में आपकी ये हेल्प करता है। ठीक है ना, लिखिए अगला, इट्स वैल्यू इज लायबल टू, its value is liable to constant fluctuations, constant फ्लक्चुएशन। इसकी जो वैल्यू है ना वो किसके लिए लायबल है? वो कांस्टेंट मतलब लगातार, फ्लक्चुएशन मतलब होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसकी वैल्यू लगातार अप एंड डाउन होती रहती है। सर कैसे इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है? भाई देखो, आप लोग जानते हो गुडविल पर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, डेप्रिसिएशन लगता है सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू लगातार अप एंड डाउन होती रहती है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा अप डाउन होती रहती है। ये एक हमारी साइलेंट एसेट्स मानी जाती है, जो हमारी गुडविल है या उनमें से कोई भी जितने मैंने लिखवाए थे ना पीछे सारे, ये हमारी साइलेंट एसेट्स मानी जाती है। ये ऐसी एसेट्स हैं बिल्कुल साइलेंट है, मतलब किसी को नहीं पता, अपने अंदर ही काम कर रही होती हैं, ये हमारी साइलेंट एसेट्स मानी जाती है बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, जहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट होगा, जैसे कि सुपर प्रॉफिट मैं आपको कैसे बताऊँ, फिलहाल के लिए आप लोग लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मोर देन यूजुअल कह लो या मोर देन नॉर्मल कह लो, उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। भाई एक एवरेज प्रॉफिट है, जो एक गोलगप्पे वाला ये भी है, एक गोलगप्पे वाला ये भी है, ये कमा पा रहा है एवरेज मान के चलते हैं 1 लाख रुपये, जो गली मोहल्ले में बेच कर कमा रहा है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो इसको हम लोग फिलहाल अब लिख दिया है, तो मैं कटिंग नहीं करूँगा। 1 लाख रुपये मान के चलते हैं, गली मोहल्ले से 1 लाख रुपये कमा रहा है, और ये बाहर एक दुकान लगा के, ये बाहर अगर मतलब ये तो कमा रहा है एवरेज मतलब होता है कि मतलब एवरेज जो कोई भी कमा रहा है वो नॉर्मल है। जैसे कि मान चलते हैं 80,000 रुपये जो कोई भी कमा रहा है वो ये 80,000 जो कोई भी कमा लेता है उसी काम को करने, चाहे काम कोई सा भी हो सकता है, उसी काम को कर कोई भी 80,000 कमा लेता है। लेकिन मैं कमाता हूँ एवरेज अपने बिजनेस में से 1 लाख रुपये। तो दोस्तों उसी काम को करके मैं ज़्यादा कितने कमा पा रहा हूँ? 20,000 रुपये ज़्यादा कमा पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे लिए क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। अब इसकी जो वैल्यू है ना 20,000 रुपये, ये कम एंड ज़्यादा हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है जो इट्स वैल्यू इज लायबल टू कंस्टेंट फ्लक्चुएशंस, इसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। जो 20,000 है ना, जो मेरी गुडविल की वजह से निकल कर आया है 20,000 रुपये, भाई 80,000 कोई भी कमा पा रहा है, तो मैं भी तो 80,000 ही कमाता। भाई मेरे को थोड़ा ना भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं तो बस अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, इस वजह से मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है ना थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है? 20,000 रुपये। तो ये मेरी गुडविल की वजह से हो पा रहा है, गुडविल की वजह से। अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो वही कमा पा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, क्या 20,000 मैं हर साल कमाऊंगा? क्या ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल कम ज़्यादा होगा। मान के चलो अभी तो मेरे पास 3 कारीगर हैं, हो सकता है 3 कारीगर में से 2
मेरे पास काम करना पसंद ही नहीं कर रहे कि नहीं यार मालिक तो हमारी सैलरी बढ़ाता ही नहीं, छोड़ यार, छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। और उन लोगों ने छोड़कर उसी के बगल में एक ठेला डाल दिया और उसी के कंपटीशन में आ गई। तो बताओ, अब पहले ये 4 लोग खवाया करते थे लोगों को, तब जाके पूर्ति नहीं हुआ करती थी। अब अकेला वो मालिक रह गया और एक बंदा और रह गया, 2 से कैसे पूर्ति हो जाएगी बताओ। तो फिर भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी। अब कस्टमर को पता है भाई रुकना पसंद है नहीं, अब इतनी ज़्यादा भीड़ लगेगी तो वो किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि क्या हुआ, हम लोग जियो में ट्रांसफ़र हो गए थे, हालांकि मैं तो नहीं हुआ, लेकिन कई लोग जियो में ट्रांसफ़र हो गए, बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र हो गए अपने, वो भूल गई वोडाफोन को, एयरटेल को, एयरसेल को, बीएसएनएल को, पता नहीं कौन कौन सी सिम और थी, इन सबको भूल गए। तो दोस्तों ये गुडविल हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कि 4th हो गया था, 5th पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली when the entire business is sold, when the entire business is sold। इसकी हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे कि यार हमारी जो मैंने निकाला ना 20,000 रुपये, ये कैसे निकालते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में सिखाने वाला हूँ, कई सारे फॉर्मूलेज हैं, उनके सारे आप लोग सीखोगे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं पूरे के पूरे एंटायर बिजनेस को बेच दूंगा तभी। मतलब मान के चलो जो आज हमारी जो फाउंडेशन है विनोद सिंगला, जो हमारी क्लासेस है, हमारी विनोद सिंगला क्लासेस जो हमारी क्लासेस है, अब आज से क्या हुआ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं यार विनोद यार एक काम कर, तो जॉब कर ले, तेरे को काफ़ी अच्छी जॉब मिल रही है बाहर, 1 लाख रुपये महीने की, ठीक है ना, ऐसा मान के चलते जॉब मिल रही है। मैंने कहा मम्मी मैं वैसे यहाँ से इतना रुपये कमा लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मम्मी कह रही नहीं तो इसको बेच दे भैया, ऐसी बात नहीं है, तू अब जाके जॉब कर, ये सब बंद कर दे। अब जब बंद कर दूंगा तो जब बेचूंगा इसको, किसी ना किसी के हैंड ओवर करूँगा किसी के हाथ में, तो वो इसकी वैल्यू लगाएगा। तो मेरे इस विनोद सिंगला क्लासेस में काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, मेरे पास चेयर्स हैं, मेरे पास पूरा प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है, एसी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, उन सभी की वैल्यू लगाई जा रही है। तो वो तो मान के चलते हैं इसने दे दिया, वो जो कि है 4 लाख रुपये का, मान के चलते हैं दे दिया। और अब ये कह रहा भैया तुम जाओ, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, और ये आके बैठ जाएगा। मैंने भैया ऐसे नहीं, भैया ऐसे नहीं होगा। कह रहा अब क्या बात है, अब तो मैं मालिक हो गया हूँ, मैंने तो 4 लाख दे तो दिए, मैंने तुम्हें 4 लाख मेरे काम सामान के दिए, तूने मेरे नाम के नहीं दिए। अब तू तो भैया तूने विनोद सिंगला क्लासेस का बोर्ड हटा दिया, अब तूने यहाँ लगा दिया मनोज सिंगला क्लासेस। मनोज, मान लो उसका नाम मनोज है, मनोज सिंगला क्लासेस, मनोज सिंगला क्लासेस बोर्ड लगा दिया, ठीक है ना। मान लो मेरे ताऊ का लड़का था, उसका नाम मनोज है, तो सिंगला तो होगा, सीधी सी बात है। तो मनोज सिंगला क्लासेस बोर्ड लगा दिया। तो अब होगा क्या, अगर ये मनोज सिंगला क्लासेस लगा रहा है तब तो मेरे को दिक्कत नहीं है कि यार तूने फिर मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करा विनोद सिंगला क्लासेस, तूने करा मनोज सिंगला क्लासेस, तूने फिर मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन अगर तू चाहता है कि तू मेरा ही नाम लगाए रखे विनोद सिंगला क्लासेस, बस मैं जा रहा हूँ तेरे पास सब कुछ छोड़ के, तो मेरा नाम इस्तेमाल कर विनोद सिंगला क्लासेस और मेरा ही बोर्ड लगाए रख, क्योंकि मेरे नाम से, मेरे वाले बोर्ड से तेरे पास और ज़्यादा बच्चे आएंगे। लेकिन पढ़ाने वाला कोई और हो जाएगा उस वक्त, ठीक है ना, पढ़ाने वाला कोई और हो जाएगा, लेकिन मेरे नाम से, मेरे बोर्ड से बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो दोस्तों मैं उस गुडविल के पैसे भी मांगूंगा फिर, या तो फिर मेरा बोर्ड हटा दे, मेरा नाम यूज़ मत करियो। तो वो कह रहा है बता कितने रुपए चाहिए। तो गुडविल की जो वैल्यू निकाली जाएगी ना दोस्तों, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, काफ़ी सारे फॉर्मूले के सारे निकाल के दिखाऊंगा, जो कि मैं अगले पार्ट में सिखाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि मान के चलते हैं मेरी जो गुडविल है 1 लाख रुपये मार्केट में है, तो मैं उससे कितने रुपये लूँगा, फिर 5 लाख रुपये लूँगा। कितने लूँगा, 5 लाख रुपये। 4 लाख तो भैया मेरा जो सामान है उसके लूँगा, और 1 लाख अपने नाम के लूँगा। तो इसे बोलते हैं गुडविल का अमाउंट। अब ये कैसे निकालते हैं आगे सिखाऊंगा। और दोस्तों याद रखना, ये वाला अमाउंट ना अनसर्टेन होता है, मतलब ये एग्जैक्ट पता लगा बनाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, गुडविल को हम लोग कभी भी पार्ट में नहीं बेच सकते हैं। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। हम लोग पार्ट में नहीं बेच सकते हैं कि आधी तू ले ले आधी मैं लूँगा। भैया ये क्या मतलब है, आधी आधी नहीं होता भैया, पूरा बेचेगा, पूरा का पूरा गुडविल बेचेगा। और दूसरा, जब पूरा बिजनेस बेचेगा तभी बेचेगा। ये नहीं कि बिजनेस तू चला रहा है और गुडविल बेच दिया, ऐसा नहीं होगा भैया। फिर किस बात है गुडविल बेची, पूरा बिजनेस बेच और गुडविल के साथ बेच और पूरी गुडविल बेच, ठीक है ना। तो गुडविल हम लोग पार्ट में कभी भी बेच नहीं सकते हैं, आप पूरा बिजनेस बेचोगे तभी ये हमारी बिकेगी, ठीक है ना। तो चलिए एक पॉइंट हमारा और रह गया, इसको देख लेते हैं, इसी पेज में देख लेते हैं, ताकि दूसरा पेज हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पेज बचाओ। मैं दोस्तों थोड़ा सा टाइट लिखता हूँ ताकि हम लोग पेज की पूर्ति ज़्यादा नहीं करें और इसी में ज़्यादा काम हो सके। कई लोग पेज बर्बाद करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पूरे पूरे पेज पे लिखते हैं और बर्बाद करते हैं पेजों को। अपना सिद्धांत वो नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, एन exact value of
गुडविल, इसका मतलब क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट काम है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाना कि यार मेरे बिजनेस की गुडविल क्या है। मैंने तो मोटा मोटा 1 लाख रुपये ऐसे मांग लिया था गुडविल का, मैंने तो मोटा मोटा 1 लाख रुपये ऐसे ही मांग लिया था, लेकिन क्या 1 लाख मेरा सही है? क्या ये ज़्यादा नहीं हो सकता था? क्या ये कम नहीं हो सकता था? तो दोस्तों ये एग्जैक्ट अमाउंट पता लगा पाना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। चाहे भले ही मैं आने वाले वीडियोज़ में कल से जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, फॉर्मूले से सिखाऊंगा कि गुडविल निकालते कैसे दोस्तों, वो भी फॉर्मूले से भी जो निकल कर आएगा ना गुडविल दोस्तों, वो भी हमारी सही है, ये कोई नहीं कह सकता। सर ऐसे कैसे नहीं कह सकते? अरे गुडविल पता लगा, गुडविल एक एजम्पशन बेस्ड होती है यार। हाँ ठीक है, तो हाँ इतना इतना तो कमाता ही होगा, तो ठीक है तेरी इतनी गुडविल है, तो क्या 2 4 5 10 20 50 हज़ार रुपये क्या ऊपर नीचे नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए बोला है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू ना टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू पता लगा पाना पॉसिबल नहीं है। सर अप एंड डाउन कैसे हो सकती है? भाई बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं आपके। सर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आपके इंटरनल फैक्टर होंगे, इंटरनल, या आपके एक्सटर्नल। ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, जिसकी वजह से हम हमारी गुडविल को पता नहीं लगा सकते हमारी आज की कितनी है और कल की कितनी है। क्यों? आपकी अंदरूनी मान लीजिए कुछ ऐसे का अंदरूनी फैक्टर, मान लीजिए गुडविल बिजनेस के अंदर कुछ टीचर्स हैं, उनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, वो छोड़कर जाना चाहते हैं, तो ये आपका अंदरूनी फैक्टर हो जाएगा। बाहर का फैक्टर ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट स्ट्राइक लगा रही है कि तुम इसको कोरोना चल रहा है तो तुम ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ा पाओगे। पहले हम लोग बैच में 200 बच्चे पढ़ाया करते थे, अब कोरोना में कह दिया कि नहीं तुम 10 से 12 बच्चे पढ़ा पाओगे, तो दोस्तों 10 से 12 पढ़ा पाने में गुडविल कितनी कम हो जाएगी सोचो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं, और भी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, इस पर अभी डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 6 पॉइंट। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर आप पकाते बहुत हो। नहीं पका नहीं रहा दोस्तों, ये जो नॉलेज दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं सभी से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना डेप्थ में। मैं ये नहीं कर रहा पढ़ा के दिखा दो, बिल्कुल पढ़ा के दिखा देंगे, नॉलेज उनके पास भी है, पर वो पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि फटाफट से 4 5 6 वीडियो में पूरे चैप्टर खत्म करा दो। भैया 4 5 6 चैप्टर में ना मैं भी करा सकता हूँ, बल्कि 5 ही वीडियो में करा दूँगा, तुमसे एक कम वीडियो में चैप्टर खत्म करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करा रहा। क्यों? नॉलेज में कमी रह जाएगी फिर, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी आपके पास पूरा साल है यार, पूरे साल है तो नॉलेज लेके पढ़ाई करो ना। ये तो है नहीं कि आपको 1 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में पेपर देने हैं। आपके पास पूरे 5 6 महीने आराम से पढ़ें, 6 7 महीने पढ़ें, और 6 7 महीने में ना फुल नॉलेज के संग आपके पूरे चैप्टर खत्म करा दूंगा। तो क्या दिक्कत है, पढ़ो मस्त। तो अगला पढ़ते हैं, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल नेचर क्या है? देखो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि आप लोग जानते हो। बस गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे आप लोग जानते हो। इसका कोई भी फिजिकल में एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंस की स्पेलिंग TENC होती है ना, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसका नेचर है, बता रहा हूँ, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका कोई फिजिकल में इसकी कोई मौजूदगी नहीं है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है ना। इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, ये हमारे फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। जैसे ये फिक्टिटियस एसेट्स, इसमें दोस्तों में बोला नहीं जाता है तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है, हंसना मत। इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है, आपसे ये बोला, इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। सर फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी, ये ना मेरे से पता नहीं वर्ड बोला नहीं जाता, पता नहीं क्यों। इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस, हाँ ऐसे बोलेंगे आराम से टप होगा। इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन गुडविल की तो वैल्यू होती है भाई, इसकी तो वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, कंसर्न मतलब बिजनेस, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है तो दोस्तों बट ऑब्वियस है यार, इसकी तो आपकी अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है दोस्तों, तो सीधी सी बात है 100% है, इसकी गुडविल कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। जब वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है, आप उसको बेच भी सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो। आप सोल्ड कह लो या सेल कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। और इसको आप परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखना, ये जब भी होगा ये एंटायर
बिजनेस के साथ ही होगा, एंटायर मतलब पूरे बिजनेस को बेचोगे तभी। और मैंने बाकी लिखवा दिया है कि आप इसको पार्ट में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेचर ऑफ गुडविल है। मैं दोबारा से रिकैप कराता हूँ। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसकी फिजिकल में कोई मौजूदगी नहीं होती, मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो, उसको आप छू नहीं सकते हो। ये आपके ना फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, ये आपकी फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे ये ना एक तरीके से लॉस टाइप के होते हैं, वैसे बाद में बताऊंगा फिक्टिटियस एसेट्स क्या होते हैं। तो इनके ना कुछ वैल्यू नहीं होती, बस ये याद रखो, इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। तो सीधी साथ जब इसकी वैल्यू नहीं होती तो यार ये बात तो पक्की है, इंटेंजिबल एसेट्स की तो वैल्यू होती है, क्योंकि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फार्मूला एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इन सभी की गुडविल होती है। बस इनको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है। जो जितने भी प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती है उनकी कुछ ना कुछ गुडविल होएगी, कुछ ना कुछ तो होएगी, चाहे कितनी भी हो, चाहे प्लस गुडविल हो चाहे नेगेटिव गुडविल होएगी। और आप इस गुडविल को बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो, लेकिन याद रखना इसको हम पार्ट में नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे बिजनेस के साथ ही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आपका आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे आपकी वैल्यू गुडविल की अफेक्ट कर जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं कराने वाला, अभी कराऊंगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सर थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। चलिए सर, पानी गिर गया पेज के ऊपर, कोई बात नहीं दोस्तों, क्या हो गया। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मैं थोड़ा गुडविल को ना क्लासीफाई करके दिखाता हूँ। गुडविल को क्लासीफाई कैसे करेंगे। सर पानी ज़्यादा गिर गया है क्या? ज़्यादा नहीं गिरा यार, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है लिखने में, क्योंकि वो पेज ख़राब कर देगा ना अब। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो मैं नया पेज ले लूँ, पर मैं पेज ख़राब नहीं करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। एक होती है परचेज्ड गुडविल। सर आज लंबी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा ना सारी थ्योरी। सर क्यों कर दोगे एक ही वीडियो में? क्योंकि आपको बता देता हूँ मैं, पहले आप ये लिख लीजिए परचेज गुडविल। एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इनहेरेंट। ये एन दोस्तों याद रखना, मैं यू जैसा बनाता हूँ, एन यू जैसा होगा, लेकिन दोस्तों ये एन होता है, ठीक है ना। आप लोग बस समझ लिया करो, आपको लग रहा होगा ये यू है, लेकिन मैंने एन लिखा है, ये एन, ठीक है ना। सर ऐसे कैसे लिखते हो आप फिर? अरे मैं सुधार लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी इससे पहले मैं एक बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, कि सर थ्योरी कराओगे आज? हाँ आज थ्योरी कराऊंगा। एक हमारा टॉपिक और बचता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जिससे हमारी गुडविल अफेक्ट कर जाती है, ये मैं थ्योरी कराऊंगा 6 तारीख को। सर 6 तारीख को क्या पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है? भाई मुहूर्त नहीं निकाला पंडित जी ने। 5 तारीख को हमारे एक यूट्यूबर है, सॉरी यूट्यूबर नहीं, हमारे यूट्यूब पर व्यूअर हैं, यूट्यूब व्यूअर, हाँ अब ठीक है, यूट्यूब व्यूअर है हमारे एक। उन्होंने बोला कि सर 5 तारीख को हमारा एक पेपर है, तो सर 5 तारीख तक प्लीज़ हमारे सर 15-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सर करवा दीजिए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्वेश्चंस करवाता हूँ, जितना मेरा हो पाएगा उतना करवाता हूँ। तो आज की थ्योरी करनी जरूरी थी, तो क्योंकि आगे के जब क्वेश्चन है ना, जब भी समझ में आएंगे जब मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की थ्योरी जरूरी है, आपको झेलनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा और कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और रह जाएगा, वो मैं 6 तारीख को कराऊंगा। 5 तारीख, क्योंकि 6 तारीख को ना मेरा छेता निकलेगा। क्या निकलेगा? छेता। अब सही है, 6 तारीख को मेरा छेता निकलेगा। छेता मतलब पता है ना क्या समझते हो ना? तो छेता मतलब क्या होता है? छेता मतलब होता है जब पंडित जी निकालता है छेता, कि तेरा छेता निकल कर आया, चल भाई इस शाम को तब तेरा शुभ मुहूर्त है। तो खैर मेरा 6 तारीख को निकलेगा, और 5 तारीख तक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अब कल से। तो बस थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल पे पहले बात करेंगे, पहले वाले पर, दूसरे इस पर। पहले बात करते हैं हम लोग परचेज गुडविल। पहले हम लोग बात करते हैं परचेज्ड गुडविल। सर ये क्या होती है परचेज गुडविल? भाई नाम से क्या समझ रहे हो? परचेज गुडविल, आपने मतलब किसी की गुडविल परचेज करी। जैसे कि आप लोग आए, आप यहाँ आए किस लिए? सर आपके बिजनेस को लेने के लिए और आपको तबाह करने के लिए आए। अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे बिजनेस को परचेज़ करने आए, तो अब आ रहे हो, तो जैसे कि अभी ये थोड़ी देर पहले मेरे, अरे कहाँ गए, ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे बिजनेस को लेने आया था। 4 लाख का मेरा सामान था, 1 लाख का मेरा गुडविल था, तो मेरे 5 लाख रुपए देके चलता बना था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो उसने मेरे को 1 लाख रुपए दिया ना, इससे बोलते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि उसने मेरी गुडविल को परचेज करा है। सिंपल सा देखो, मोटे मोटे मुद्दे की बात तो यही है, टॉपिक खत्म हो जाता है इतने में, लेकिन थोड़ा सा मैं डेप्थ में लेकर समझाऊंगा। जो उसने मेरे को 1 लाख दिया है ना गुडविल के बदले में, उसे बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है ना। तो परचेज गुडविल क्या होती है? आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है इसको लेने के लिए। ये बात तो पक्की, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी इसको लेने के लिए। अगर आप किसी के बिजनेस को परचेज करते हो, तो जितना आपने एक्सेस अमाउंट पे करा है, सर एक्सेस मतलब क्या होता है? ज़्यादा, जितना आपने एक्सेस अमाउंट पे करा है, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज
कंसिडरेशन, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। मतलब सर ये क्या होता है परचेज कंसिडरेशन, मैं आगे बताऊंगा, पूरा इस पर टॉपिक आएगा एक। वैसे बता देता हूँ, परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है कि आपने सामने वाले के बिजनेस के बदले में आपने उसको कितने रुपए टोटल दिए। जैसे कि इसने मेरे को 5 लाख रुपए दिए मेरे बिजनेस को खरीदने के लिए, तो 5 लाख रुपए क्या है मेरा पीसी मतलब क्या है परचेज कंसिडरेशन मेरे 5 लाख रुपए। सर 4 लाख क्या है, 4 लाख रुपए असेट्स की वैल्यू है, 4 लाख रुपए मेरी असेट्स की वैल्यू है। सर 1 लाख क्या था, 1 लाख हमारी गुडविल थी, और 5 लाख क्या है मेरा पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो एक्सेस ऑफ पीसी मतलब होता है कि आप बदले में आप एक्सेस में क्या दे रहे हो, एक्सेस में क्या दे रहे हो मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हमारी नेट असेट्स होती है, जो हमारी नेट असेट्स होती है। सर नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, चलो लिख लो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज करोगे तो निकल कर आएगी आपकी नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स के बदले में आप एक्सेस में जो आप अमाउंट देने वाले हो ना, उससे बोलते हैं परचेज, मतलब उसे बोलते हैं गुडविल, परचेज गुडविल कहने का मतलब है। थोड़ा सा ना और दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको भी यूज में ले लूँगा, ठीक है ना। आप मेरे बिजनेस को लेने आए, मेरे पास सब कुछ था, सारा सामान आपने ले लिया, जिसकी वैल्यू लगाई गई है 2 लाख रुपए की। तो मैंने बोला कि यार मेरे को ना किसी को 10,000 रुपये और आगे देने हैं। तो कह रहा है कि सर टेंशन मत लो, आप मेरे बिजनेस को लेना है, ठीक है ना। आपका नाम मान लीजिए मनोज है। मनोज मेरे पास आता है कि सर मुझे पूरा विनोद सिंगला क्लासेस परचेज करना है। तो मैंने बोला भाई देख सीधी सी बात है, मेरे पास जो सामान रखा हुआ है ना जितना भी इसके अंदर, वो 2 लाख रुपए का है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे को ना किसी को 10,000 रुपये देने हैं। तो कह रहा है, मनोज कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर अपने काट लो, 2 लाख में से 10,000 रुपये काट लो। तो उसका मतलब है कि मनोज मेरे को कितने रुपये देगा, 1,90,000 रुपये देगा। मनोज मेरे को कितने रुपये देगा, 1,90,000 रुपये देगा। लेकिन 1,90,000 रुपये तो मेरी सामान के बदले में दे रहा है ना, 1,90,000 रुपये तो मेरे सामान के बदले में दे रहा है। लेकिन बात करता हूँ उसी 1,90,000 की थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ कि भैया मुझे 1,90,000 रुपये नहीं, मुझे तो 2.5 लाख रुपये चाहिए। कहेगा पागल हो गया, 2.5 लाख रुपये किस बात के, भाई तेरा 2 लाख का सामान है, 10 लाख की तेरी लायबिलिटी थी। तो मैंने वो भी, चल वो भी मैं आगे पे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को फिर 1,90,000 रुपये दूंगा। मैंने कि 1,90,000 रुपये तो तू मेरे को दे रहा है परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन थोड़ा टोटल में आता है वैसे तो ये, पर 1,90,000 रुपये तो मेरे को मेरे सामान के बदले में दे रहा है। लेकिन भैया मेरे को इसमें ऐड करके दे 60,000 रुपये गुडविल के, जो मैंने कमाई है पूरी ज़िंदगी भर में 10 साल की मेहनत में। तो दोस्तों मैं उससे जो 2.5 लाख रुपये मांगूंगा ना, इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये हमारा क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। इस 2.5 लाख में आपका गुडविल का अमाउंट भी है जो कि 60,000 रुपये है। जो आपने 60,000 रुपये पे करा है ना, इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। और जो 1,90,000 है ये आपने असेट्स लिए, और टोटल हमारा पीसी कितना है, परचेज कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपये। कितना है, 2.5 लाख रुपये। क्या बात समझ में आती है, ठीक है सर समझ में आती है। अब इसके ना हमारे इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आ सकते हैं परचेज गुडविल के। हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स परचेज गुडविल के कितने हो सकते हैं, जितने भी हों पढ़ते जाओ, ठीक है ना। वैसे तो शायद हमारे 4 फीचर हैं इसके, ठीक है ना। सुनो, ये कब होगा आपका परचेज गुडविल, ये कब अस्तित्व में आएगा, कभी जीवन में कब आएगा, जब आप किसी के बिजनेस को परचेज करोगे, ठीक है ना। जब आप लोग किसी के बिजनेस को आप लोग परचेज करोगे, तो उस केस में आपका ये अस्तित्व में आ जाएगा परचेज गुडविल। आप भाई सामने वाले के बिजनेस को खरीदोगे तो सीधी सी बात है आपको गुडविल का अमाउंट भी देना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है ना। इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर रिकॉर्ड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जेब से पैसा निकला है, इसके बदले में आपकी जेब से कुछ गया है। जब गया है ना, तो सीधी सी बात है भैया, आपको इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकाला गया है, आपने इसके बदले में कुछ परचेज कंसिडरेशन दिया है, ठीक है ना। इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, शोन इन बैलेंस शीट, शोन इन बैलेंस शीट शोन इन बैलेंस शीट एज एन असेट। इसको आप एसेट्स मानते हुए अपनी बैलेंस शीट में शो कर देना। ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आप लोग इसको गुडविल मतलब इसको मानते हुए आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है ना, असेट साइड में रिकॉर्ड कर लेना। फोर्थ बात कर लेते हैं, ये इसको हमें टाइम टू टाइम ना इसको अमोर्टाइज करना होगा। सर ये क्या होता है अमोर्टाइज, बताता हूँ आपको। टाइम टू टाइम इसको अमोर्टाइज करना होगा। सर अमोर्टाइज क्या होता है, अमोर्टाइज मतलब एक तरीके से ना डेप्रिसिएशन लगाना होगा आपको, डेप्रिसिएट करना होगा इसको, डेप्रिसिएट करना होगा। सर डेप्रिसिएट तो हम लोग करते हैं टेंजिबल एसेट्स पे, तो तभी तो मैंने बोला अमोर्टाइज करना है। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो भी वो गुडविल का अमाउंट है, जो भी आपका गुडविल का अमाउंट है, आपने मान लीजिए
किसी को 1 लाख रुपए दिया है और आपको पता है कि वो 4 साल चलने वाला है, वो 4 साल चलने वाला है, वो वाला जो गुडविल है, मैं 4 साल उसके बिजनेस को 4 साल करने वाला हूँ, 4 साल के बाद तो मैं भी बंद कर दूंगा। और आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया था, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया था और आपको पता है कि आप उसके बिजनेस को 4 साल करोगे, उसके बाद आप भी बंद कर दोगे 4 साल, तो इसका मतलब है कि 25,000 रुपये आपका लगेगा हर साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि ये वाले वर्ड को यूज़ करते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स के लिए। तो इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी गुडविल की जो लाइफ है 4 साल की, उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, अगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ अगर 4 साल के दोस्तों, तो सीधी सी बात है हर साल आपके जो 25,000 रुपये कम हो रहे हैं ना, इससे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ये अमोर्टाइज हो रहा है। अमोर्टाइज मतलब होता है सेम एक तरीके से डेप्रिसिएशन, बस टेंजिबल एसेट्स के लिए लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? अमोर्टाइज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं स्टार्ट। मुझे लगता है कि सेकंड हमारा इसमें हो जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी आज की, तो ठीक है ना, थोड़ा सा और झेल लो यार। एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम क्या है? इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है ना, मतलब इंटरनली जनरेट होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। ये गुडविल ऐसी है जो बिजनेस के अंदर अपने आप खुद से जनरेट होती रहती है, नंबर ऑफ ईयर्स में, नंबर ऑफ काफ़ी सारे ईयर्स में। ये हमारा ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस है, ये हमारा क्या है? ऑन गोइंग हमारा बिजनेस का एक प्रोसेस है और ये काफ़ी सारे नंबर ऑफ ईयर्स में जाके जनरेट होती है। ये जो जनरेट होती है इन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों में जाके जनरेट होती है। जैसे कि हमारी विनोद सिंगला क्लासेस 7 साल 8 साल से काम कर रही है, तो हमारी खुद की भी गुडविल है हमारी मार्केट में। क्यों? ये ऑन गोइंग है। पहली बात तो हमारा जो प्रोसेस है पढ़ाने का, ये ऑन गोइंग है, पढ़ाते रहते, कभी हम बंद नहीं करते, बल्कि इसमें हम लोग और भी चीज़ें काफ़ी ऐड करते रहते हैं। और ये जनरेट हुई है हमारी गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स में, खुद से जनरेट करी हम लोगों ने, सेल्फ मेहनत करके। तो दोस्तों इसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर निकाल सकते हैं, इसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल सकते हैं। परचेज गुडविल में क्या था? ये हमारे बिजनेस को परचेज करोगे तभी अराइज होगा। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बदले में पैसा गया हुआ है। इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, असेट्स मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेरी असेट्स है भैया, पैसा गया तो मेरी चीज़ है भैया वो। और इसको हम लोग अमोर्टाइज करेंगे अगर इसकी वैल्यू में कमी आ रही है या कभी कमी आएगी तो, ठीक है ना। बात करते हैं अगर मैंने खुद से जनरेट करी है तो दोस्तों इसके क्या क्या हमारे फीचर निकल के आ सकते हैं, ठीक है ना, ये पता लगाना आपको। देखो पहली बात तो इसका ये फीचर हो सकता है, ये इंटरनली जनरेटेड है, ये हमारा इंटरनली जनरेटेड है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जाकर आप इसको जनरेट करते हो। सेकंड, इसकी जो ट्रू कॉस्ट है ना, आप कभी प्लेस आप कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप ट्रू कॉस्ट पता लगा नहीं सकते हो। और कैसे लिखें ट्रू कॉस्ट? कैसे लिखें? ट्रू कॉस्ट फाइंड नॉट पॉसिबल, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, ठीक है ना, क्योंकि आप इसकी वैल्यू ना एग्जैक्ट पता लगा ही नहीं सकते हो। क्यों भाई? खुद से जनरेट करिए, मैं कैसे पता लगाऊं भाई मेरी विनोद सिंगला क्लासेस कितनी गुडविल है, कैसे पता लगाऊं बताओ? इसकी वैल्यूएशन तो डिपेंड करेगी जो वैल्यूअर आएगा, इसकी जो अगर वैल्यूएशन की बात करनी है कि सर वैल्यूएशन कैसे पता लगाएं, इसकी वैल्यू फिर कितनी है, तो इसके लिए आपको बाहर से एक आता है वैल्यूअर। सर ये कौन होता है? वैल्यूअर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका काम यही होता है पता लगाना कि इस बिजनेस की गुडविल कितनी है। जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हमें कोई ज़मीन खरीदनी है या हमें कोई घर खरीदना है, वो ऐसे देख के बताते हैं इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो उनको पता है, उनकी जो जजमेंट है ना, वो अपनी जजमेंट के हिसाब से आंसर देते हैं। लेकिन जो जजमेंट होगी ना उस वैल्यूअर की, वो अलग अलग हो सकती है। अगर मान लो मुझे एक सामने वाला घर खरीदना है, तो भाई मेरे हिसाब से वो घर 20 लाख रुपए का है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा किसी मेरे पड़ोस से, तो उसके लिए वो 22 लाख का हो सकता है, क्योंकि उसको लेना है, उसकी मजबूरी है, उसको लेना ही लेना है, तो 2 लाख रुपये ज़्यादा वैल्यू लगा देगा। तो वैल्यूअर सभी के अलग अलग हो सकते हैं और सभी का जो वैल्यूअर जो जजमेंट है ना, वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब होता है वैल्यूअर का हमेशा जो जजमेंट होता है ना, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट होता है उसका, JUDGEMENT। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि डिपेंड करेगा। जैसे कि मेरे को भाई ज़मीन नहीं लेनी, बस किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे ज़मीन बिक रही है 20 लाख की, ले ले। अब भाई मेरे को नहीं लेना, क्यों? मेरे को जरूरत नहीं है, ये मेरा सब्जेक्टिव है, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन एक मेरा पड़ोसी है, उसको जरूरत है, तो उसका सब्जेक्टिव जजमेंट निकल कर आएगा, ठीक है मैं 22 लाख रुपये देने को तैयार हूँ, ज़मीन के बदले में 22 लाख रुपये दूंगा। तो वैल्यूअर दोस्तों, किसी चीज़ की वैल्यू पता लगा पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वो है जो हम लोगों ने खुद जनरेट करी है। बात करता हूँ मैं परचेज वाले की, इसकी भी हम लोगों ने जो अमाउंट पे करा होता है ना, जो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपये दिया था दोस्तों, ये भी सही है या नहीं है कोई नहीं कह सकता। हर किसी की खुद की जो होती है ना मर्जी कि यार ठीक है, हाँ भाई मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, सीधी सी बात है। तो अब उसकी 1 लाख ही थी या नहीं थी, ये पता लगा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक हमारा थर्ड पॉइंट रह गया है। तो एक हमारे ना CA में क्या होता है, AS होते हैं, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
CMN हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, CMA हमारे इसे बोलते हैं AS, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मत जानो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमारा जो इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, उसके लिए हमारा AS 26 डिसाइड करा गया है। AS 26 हमारा डिसाइड करा गया है, जो कि हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बोला गया है, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है AS 26, ये AS 26 बोलता है कि अगर तुमने गुडविल परचेज करी है, जिसके बदले में तुमने पैसा दिया है, जिसके बदले में तुमने पैसा दिया है, अब भाई सीधी सी बात है, पैसा दिया है तो तुम उसको बैलेंस शीट में सेट साइड में शो करो। लेकिन तुमने जिसके बदले में पैसा दिया ही नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने खुद से जनरेट करी, मैंने खुद से कमाई है, तो उसके बदले में मेरा पैसा गया कोई बाहर नहीं गया, तो मैं इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बदले में मेरा कोई मनी या मनी इज़ वर्थ मेरा बाहर पे नहीं हुआ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा। तो इसको कैसे लिखे, नॉट रिकॉर्डेड, हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके बदले में मेरा कोई मनी मतलब पैसा, या मनी इज़ वर्थ मतलब पैसे के बदले में कोई मेरा सामान मेरा बिजनेस से बाहर मेरा गया ही नहीं है, इसलिए मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा मतलब थ्योरी का पार्ट, ठीक है ना। एक हमारा थ्योरी का पार्ट छोटा सा और है कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तो मैं नीड कभी और कवर करा दूंगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल के लिए आज की थ्योरी बहुत है इतनी। तो दोस्तों मैंने बहुत पकाया है, लेकिन दोस्तों जो सिखाया है ना उसका तोड़ पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज है पूरे यूट्यूब पर। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लिया करो, मेरे को बहुत डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ। सर क्यों डिटेलिंग में क्यों पढ़ा रहे हो? मैं सिर्फ डिटेलिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसे बच्चे बहुत हैं जो हमारे देश में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसों की वजह से, और उनका मानना ये है कि सर हम आने वाले टाइम में CA करना चाहते हैं, लेकिन सर 11th-12th में हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल का हाल आप सभी जानते हो कैसा है, एक्सेप्ट दिल्ली। मैं दिल्ली के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली का ऐसा मैं पर्सनली मैंने देखा है, स्कूल बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका सपना बहुत बड़ा बड़ा है कुछ करने का, लेकिन स्कूल की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीचर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, टीचरों की सैलरी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सैलरी है कि मतलब गवर्नमेंट ऐसे बांट रही है जैसे कि उनके पास फ्री में आ रहा हो। तो गवर्नमेंट भी ऐसे कैसे बांट रही है? आपको पता ही गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कुछ सब पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा इस प्लेटफॉर्म पर। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आप लोग मेहनत करो और बेफिक्र करो, विनोद सिंगला सर आपके साथ हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले तो मुझे व्हाट्सएप करो, बस ये इस वाली वीडियो का जो आप लोग देख रहे हो इसका लिंक मुझे सेंड कर देना, तभी मैं नोट्स सेंड कर पाऊंगा, वरना पता नहीं लगा पाऊंगा कि आप लिंक या नोट्स कौन से मांग रहे हो, PDF कौन से मांग रहे हो। और दोस्तों बस पढ़ो आप लोग यार, जितने आपके डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, डाउट्स के मैं आंसर दिया करूँगा, ठीक है। और यार कितना करूँ बताओ, इतना बहुत कर रहा हूँ जितना मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस पढ़ाई करो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो तो लाइक कर दो यार, अगर कर सकते हो तो शेयर कर सकते हो, बिल्कुल शेयर करो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के बारे में, कोई भी आपकी राय है, मेरे बारे में कोई राय है दोस्तों लिख दो, लिखना चाहते हो तो, नहीं तो जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये कमेंट लाइक डिसलाइक सब बेकार की चीज़ें। जाओ वीडियो देखा करो और बस देख कर आप लोग सीखो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर ये 3 था ना, पार्ट नंबर 4 के संग मिलते हैं, ठीक है, बाय।